नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे लेट्स कैच अप पर बाय राहुल। मैं हूं राहुल और आज हम करने वाले हैं बहुत सीरियस जियोपॉलिटिकल टॉपिक की और अपडेट की जो आ रही है। चलिए इसके डिटेल्स में जाते हैं। दोस्तों, अब लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन फोकस है वो साउथ चाइना सी से छोड़कर सीधे अरेबियन सी की तरफ चला गया है। ये एक बिल्कुल पिवट है ईरान की तरफ। याद करो, हाल ही में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे ईरान में। लोगों का फुल हजूम आया था वहां पे। बहुत सारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट काफी चीजें हुई थी और लोगों को फुल लग रहा था कि उनके साथ कुछ धोखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि हम आ रहे हैं और आप इस सीन को कंटिन्यू करो। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अटैक कर देगा और ग्राउंड लेवल पे जो ये प्रोटेस्ट है ये रजीम चेंज करने के लिए काफी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, हम सब जानते हैं, और लोगों को ये भी लगा कि कुछ चीज सही नहीं हुई उनके साथ और बहुत सारे इंसिडेंट्स उस पर हुए। लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदलती हुई लग रही है, क्योंकि अमेरिका अपने स्ट्राइक कैरियर ग्रुप को, जो है यूएस इब्राहिम लिंकन और उसके जो पूरा जो ग्रुप चलता है उसके साथ, जो साउथ चाइना सी में अभी पोस्टेड है, वहां से निकलकर अरेबियन सी की तरफ निकल पड़ा है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि, और ये कंफर्म भी किया है कि हम लोग एक मैसिव आर्मामेंट वहां पे ला रहे हैं। पर साथ में ये भी क्लियर किया कि अमेरिका कोई वॉर नहीं चाहता। ईरान की तरफ से भी एक सॉलिड रिस्पॉन्स आया है कि आईआरजीसी के जो कमांडेंट है उनने बोला है कि हमारे फिंगर्स भी ट्रिगर पे हैं, बिल्कुल तैयार हैं एक सॉलिड जवाब देने के लिए। अगर अमेरिका या इसराइल कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है उसका रिटेलिएशन होगा। ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है, आगे देख। इस ड्रामा के पीछे हम जाते हैं। असली वजह ये थी कि ईरान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस था और दिसंबर 2025 में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। इकॉनमी बिल्कुल डाउन थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी और फ्यूल के दाम स्काई रॉकेट हो रहे थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना बुरा क्रैकडाउन किया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों को मार दिया गया। कुछ कह रहे हैं 5,000, कुछ कह रहे हैं 12,000 का नंबर दे रहे हैं। बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशंस हुई, पूरा इंटरनेट बंद था। सही खबर किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ। अमेरिका को ये लग रहा था, जिस वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका नहीं आया, कि अमेरिका को ये लग रहा था कि ईरानियन लीडर्स ये सारा जो मेस हो रहा है वो अपने दुश्मनों पे डाल देंगे, मेनली इसराइल एंड अमेरिका। और लोगों को लगेगा कि ये जो सारा हो रहा है, ये जो अनरेस्ट है, ये जो इश्यूज हो रहे हैं, ये सारा इसराइल और अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। और इसकी वजह से एक नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म वहां पे उस्पाक किया जाएगा विद अ रिलीजियस टोन। और उसके बारे में ये सारा जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये सारे इसको सब ओवरटर्न किया जाएगा। ये मेरे ख्याल से इसीलिए अमेरिका थोड़ा वेट कर रहा था। नाउ अब चीजें काफी बदल रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ, वो डिस्ट्रॉयर्स के साथ, सबमरीन्स के साथ, पूरी सप्लाई शिपमेंट के साथ अब वो अरेबियन सी में आ रहा है। इस पे ऊपर जो पैट्रियट और थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, रडार्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, जो भी गल्फ सिस्टम गल्फ में लगे हुए हैं, ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। मतलब अब अमेरिका सी से ज्यादा अब स्ट्राइक ग्रुप के हिसाब से आगे चलने की कोशिश कर रहा है। ईरान के वो एक मिसाइल पावर है और उन्होंने पिछले अटैक में भी दिखाया, काफी वो ड्रोन्स और मिसाइल्स मार सकता है। उसकी प्रोटेक्शन का एक मेरे हिसाब से एक मुआयना भी किया होगा, एक असेसमेंट किया होगा। उसके बेसिस पे अब काउंटर अरेंजमेंट्स भी रेडी रख रहे होंगे वो लोग, बिकॉज आप एक दिन में ये सारे अरेंजमेंट नहीं कर सकते। सो इस पे काफी सारी स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हो रहे होंगे।
उसी को लेके ये सारी चीजें अब टर्न आउट हो रही हैं। ईरान तो ऑब्वियसली अमेरिका से जैसे सुपर पावर से, मैं तो उसके हाइपर पावर कहता हूं, उसके साथ सीधे कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकता। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, जैसे आपके हिजबुल्ला हो गए, ह्यूतीस हो गए, ईरानियन ग्रुप्स हो गए, मिलिशिया ग्रुप्स हो गए, जो गल्फ के ऑयल प्लांट्स पर या आपके बाकी चीजों पे अटैक कर सकते हैं थ्रू मिसाइल्स, थ्रू ड्रोन्स। और हॉर्मुज स्ट्रेट पे जो भी शिप्स जा रही है उनको परेशान कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। अब इसमें इजराइल का रोल क्या है? इजराइल भी फुल अलर्ट मोड पे है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने काफी मिसाइल्स को झेला है। उनके हिसाब से वो चीजें बहुत डिफिकल्ट रही हैं। उनको पता है कि अगर कुछ भी बड़ा हुआ तो ईरान उन पे फिर से स्ट्राइक करने की कैपेसिटी भी रखता है और करेगा। रिटेलिएशन तो ईरान को करना है। अमेरिका तो उसके मिसाइल नहीं पहुंच सकते, पर इजराइल में आराम से पहुंच सकते हैं, उनने वो दिखा दिया। इजराइल अमेरिका का सपोर्ट लेकर मल्टी लेवल, मल्टी फ्रंट अटैक कर सकता है, जो लैंड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है और सी के थ्रू भी हो सकता है। अब इस पूरे कॉन्स्ट्रक्ट में पूरा मिडिल ईस्ट नर्वस हो रखा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल गुजरता है दुनिया का। अगर वहां कोई गड़बड़ होती है तो फ्यूल प्राइस एकदम स्काई रॉकेट होने की चांसेस है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एकदम प्राइसेस राइज हो जाएंगी और जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। गल्फ में हमारे एज एन इंडियन, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि गल्फ में बहुत सारे लोग हमारे काम करते हैं, लाखों की तादाद में काम करते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी पे सवाल उठ जाएगा। बहुत सारे लोग वहां के थ्रू ट्रैवल करते हैं, उन पे भी एक सवाल आ जाएगा। शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। चाबहार पोर्ट पे असर आ सकता है, जो एक कनेक्शन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। सब कुछ हिट हो सकता है, इसलिए इंडिया भी अपनी स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ के बना रहा है। और शायद जो एक इस पे एक्सपर्ट्स हैं वो उस पे शायद बना चुके भी होंगे। क्या ये वॉर पक्का है? इस पे अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अमेरिका ने ये भी बोला है कि डिप्लोमेसी का दरवाजा अभी भी खुला है। और अगर आपको याद हो, पिछली बार भी ऐसी ही बातें हो रही थी कि कतर में हम बातचीत करेंगे और रात को अनाउंस कर दिया जाता है कि मिडनाइट हैमर हो रहा है। तो चीजें काफी फ्लूइडिक हैं, किसी भी तरीके से जा सकती हैं। अभी सीधा नहीं कह सकते कि क्या एंड रिजल्ट होगा, क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है या एक्चुअली अटैक होने की पॉसिबिलिटी है। जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी सर्टन नहीं है, और अमेरिका आज की स्टेट में जिसमें है उसमें काफी चीजें वो सीरियसली कर देता है जिसपे वो बोलता है। सो राइट नाउ अमेरिका एक ऐसे स्टेट में है कि उसको एक बहुत बड़ा विन चाहिए। यस, वेनेजुएला में उनका एक बहुत बड़ा विन था। लोग उसको क्रिटिसाइज करें या उसको अप्रिशिएट करें या कुछ भी करें, पर मिलिटरली एक फ्लॉलेस ऑपरेशन था। उसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा अपना पावर एक्सर्ट भी किया है। दैट्स व्हाई ग्रीनलैंड और बाकी बातें शुरू भी हुई। अब एक ईरान नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। शायद डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दिस इज द विक्ट्री लेवल दैट दे वांट टू एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि वेनेजुएला तो छोटा सा बच्चा था व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री पावर। ईरान एक सब्सटैंशियल प्लेयर है। अगर वहां पर भी कुछ ऐसा किया तो उनके लिए काफी एडवांटेजेस हो जाएगा बाकी उन पे प्रेशर डालना। इट ऑल गोज टू आर्ट ऑफ वॉर, जिसपे हम कभी बात करेंगे काफी डिटेल में, कि जो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, बाहर से बड़ी केओटिक, बाहर से बड़ी रैंडम लग रही है, पर पीछे कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। इसको वार्निंग कह लें, इसको कुछ भी कह लें, जो अभी हो रहा है उससे कंजुगेशन करके अगर आप देखें तो काफी चीजें हम इसमें बात कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें क्या हो रहा है, और आपके हिसाब से ये वॉर होगी, नहीं होगी, और आगे क्या होगा, इसमें आप चीजें हमें बताइए। हम इसको सुनेंगे और डिस्कस भी कर सकते हैं। थैंक यू। कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।